जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आज की जो क्लास होगी ये मैराथन क्लास है। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जी की जीएस की, और यहाँ पर साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया गया है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था, बताएं। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है शालीमार बाग का निर्माण जो है कहाँ पर करवाया था। आप कहोगे सर कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, बताएं। 15 है, 25 है, 22, उसके बाद आपका दिया है 30। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप सभी साथी जानते होंगे मूल संविधान में जो है कुल 22 भाग थे, और वर्तमान समय की बात करें आप कहोगे सर 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, और मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं, और मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। ठीक है, अनुच्छेद थे। अगला सवाल देखें, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे साथियों पूछे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे, आप सभी को पता है दोस्तों, इन्हें जो है आप कह सकते हो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, आप कहोगे सर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और अगर आपसे ये सवाल पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तब आप कहोगे दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। अगला सवाल, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बताएं। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका दिया मेघालय। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बताएं। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छत्तीसगढ़ में जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। अगला सवाल, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, बताइए। सभी लोग आंसर करें। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? आप सभी साथी जानते होंगे काराकास। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, बताएं। चलिए, यानी कौन सी जो है रेडियोधर्मी धातु जो है भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ और आपका दिया है थोरियम। सभी साथी आंसर करें इस सवाल का। चलिए यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका थोरियम। अगला सवाल देखें, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, बरेली घराना, बताएं। कौन सा कथक घराना जो है, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, बताइए। आप कहोगे सर लखनऊ घराना। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम जो है अयोध्या पर शासन किया था, किसकी राजधानी थी? यानी आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की, बताएं। सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए, और सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद यही है कि सभी लोग आंसर करोगे इस सवाल का। बताओ,
यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कौशल। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए आप कहोगे सर नौसारी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने, बताइए। और इसमें हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग तुक्का ही लगाओगे। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? आप कहोगे सर ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से जो है किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। आप सभी साथी जानते होंगे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बांग्लादेश, कह सकते हो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान रचा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, क्या? अमार सोनार बांग्ला। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें और आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, बताएं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। आप सभी साथी जानते होंगे साथियों, यह पुरस्कार जो है यानी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है, आप सभी को पता होगा, ये जो है डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, बताएं। बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, तुर्की। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? आप सभी जानते होंगे बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है? टका है। अगला सवाल, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है, बताएं। निवेश मित्र जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला सवाल, यूएसएसएफ का पूरा नाम क्या है, बताएं। चलिए यूएसएसएफ का जो है पूर्ण रूप क्या है, आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, बताएं। सभी को पता होगा। चलिए विमुद्रीकरण को जो है और किस नाम से जानते हैं? चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, नोटबंदी। अगला सवाल, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है, बताएं। चलिए अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सभी लोग आंसर करें। उन्नाव, सिकंदरा, एटा और आपका दिया है रामपुर। आप कहोगे सर सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे जो है ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं? सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, बताइए। सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुड़का बॉल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष है? सभी को पता होगा, इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बताएं, चलिए सभी लोग बताएं उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष कौन सा है? आपका सर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य की पुष्प कौन सा है? पलाश है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में भदोही जो है किस कला के लिए फेमस है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालीन बुनाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और उसके बाद दिया आपका स्नैपचैट। बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लिंक्डइन व्यावसायिक संबंधों और नौकरियों की तलाश हेतु सबसे प्रमुख मंच है। आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने इसका नाम सुना होगा साथियों, लिंक्डइन का। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 25। सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए। सभी को पता होना चाहिए। आप कहोगे सर ये जो है आपका बलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएं। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर शहरीकरण, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताएं। चलिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय जो है कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका है कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए राइट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे जो है कुल्ह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो वो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लगभग 400 वर्ष पहले जो है नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे जो है कुल्ह नाम से जानते थे। ठीक है, अगला सवाल, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? बताएं। चलिए, सभी को पता होगा भाई, आंसर करें। कुमार संभवम आप सभी को पता है, महाकवि कालिदास। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताएं। चलिए, वर्ल्ड बुक डे आप सभी को पता होगा 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो है सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भारत में जनगणना संगठन के लिए जो है सर्वोच्च पद कौन सा है? चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई। उप रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत की रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। बताओ। बताइए आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? आप कहोगे सर भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है राइट होगा। अगला सवाल, बैला डीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं,
पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए। बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका कहाँ पर स्थित हैं? प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चलिए सभी लोग बताएं। जो भी साथी विटिकल्चर बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल। सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम। सभी को पता होगा बिहार में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? बताइए, सभी लोग बताएं। श्रीलंका भारत से अलग होता है किसके द्वारा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? बताइए। चलिए 7, 5, 8, 6। सभी लोग आंसर करें। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? आपका होगा 7, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? बताइए, प्रयास करें। सभी लोग आंसर करें इस सवाल का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? बताइए। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? आप कहोगे सर हरिशेन के द्वारा। आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सभी को पता होगा। चलो भाई प्रयास करो। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट। अगला सवाल। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? बताइए। ग्रेट बैरियर रीफ। सभी लोग आंसर करें। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? चलिए आप कहोगे सर खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट। अगला सवाल। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 नवंबर, 26 नवंबर, उसके बाद दिया आपका 5 जून। आप सभी साथियों को पता होगा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला सवाल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिर्ज़ापुर। बताइए। सभी लोग आंसर करें। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताएं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में बात की जाए आपको होगी सर 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट। अगला सवाल। बंगाल का विभाजन कब होता है? बताओ। चलो भाई बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? प्रयास करें।
23 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? सभी को पता होगा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भाई देखिएगा, पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए, भाई लाइक की संख्या एक बार बढ़ा दें अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? सभी को पता होगा साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? सभी को पता होगा, ये इस सवाल का आंसर बताएं। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, बताएं। दक्षिण गंगा जो है किसे कहते हैं? ताप्ती, गंगा, गोदावरी, यमुना। आप कहोगे सर गोदावरी को। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। कौन से, यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा गीत मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है? बताइए, आंसर करें सब लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, यहां पर दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा कैसबादी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित यह लोकगीत दोस्तों उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, कैसबादी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? सभी को पता होगा, 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई है? बताइए। चलिए, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई है? यहां पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995 से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? बताइए। अंत्योदय अन्न योजना जो है कब लागू की गई थी? 25 दिसंबर सन 2000। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं। विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और केरल। बताइए। चलिए, यहां पर साथियों आपको राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है नववर्ष को विशु के नाम से मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। अगला सवाल, चलिए सब लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने जो है अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, महापद्मनंद। बताएं। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने जो है अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? आप कहोगे सर बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आंसर करें। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां पर स्थित था? बताइए। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां पर स्थित था? आप कहोगे सर गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला सवाल, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताएं। चलिए प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? चलिए, आप कहोगे सर 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? बताइए। बाबर का शासन दोस्तों 1526 से 1530 तक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। अगला सवाल, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और किस वर्ष में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? बताइए। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1799 में। अगला सवाल, आंसर करें इस सवाल का। यहां पर
निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आप सभी साथी जानते होंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? चलिए, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? आपका उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था? परिषद में प्रवेश, संवैधानिक विरोध, उसके बाद दिया है आपका ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। बताएं, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था? परिषद में प्रवेश, संवैधानिक विरोध, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए, सभी लोग यहां पर राइट आंसर करें। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, परिषद में प्रवेश। अगला सवाल, चलिए, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी? बताइए, सभी लोग आंसर करें। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी? दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर, भारत छोड़ो आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर। बताइए। बताइए, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास करें। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? चलिए, सभी लोग आंसर करें इस सवाल का। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। इंडिया डिवाइडेड। कौन सी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 4 दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला सवाल देखिए, जब गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएं। जब गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखें, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है? बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है? सभी लोग प्रयास करें। अरुण, पृथ्वी, मंगल और आपका दिया है शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा भाई? शुक्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बताएं, 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं? चलिए, 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल, एक ठंडी और शुष्क पवन हरिकेन है, बवंडर है, चक्रवात है, बोरा है। चलिए साथियों, यहां पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है बोरा, ये दोस्तों क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है एक ठंडी और शुष्क पवन होती है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? बताइए। चलिए, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध उतार चढ़ाव जो है क्या कहलाता है? लहर, सुनामी, धारा, ज्वार भाटा। बताएं। आप कहोगे सर ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल, यहां पर भी आप लोग प्रयास कर सकते हो। निम्नलिखित में से जो है कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? बताएं।
मलक्का जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, डेनमार्क जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। बताएं, सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है? आप कहोगे सर मलक्का जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल यहां पर दिया है, गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताएं। चलिए बताएं, गुरु खासी पर्वत श्रृंखला जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? आप कहोगे सर मेघालय में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। साथियों, गुरु खासी पर्वत श्रृंखला जो है भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और यह जो है गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है। अगला सवाल, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है? बताएं। चलिए, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है? आप कहोगे सर ये जो है आपका कहां पर, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप भी कोशिश करें। कर्णप्रयाग में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताएं। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी हैं? चलिए, कावेरी महानदी और आपका दिया है कृष्णा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? मूसी और भीमा। अगला सवाल, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। चलिए, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताएं। सही आंसर हो जाएगा क्या इस सवाल के लिए? बताएं। यमुना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, यमुना जो है चंबल नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला सवाल देखें, बांदा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए। बांदा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर करें। चलिए भाई, चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज और आपका दिया है लोहा। तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डोलोमाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? बताओ। अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल, भाई लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आप कितने सवालों को बिल्कुल राइट किए हैं और पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? बताएं। चलिए, मौलिक अधिकार आप सभी को पता है ये जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सभी को पता होगा भाई, कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन। बताएं। ये भी सभी को पता होगा भाई, प्रयास करो। चलिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आप कहोगे सर वित्तीय आपात से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए? आप लोग आंसर करें। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट। अगला सवाल, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? बताइए। सभी लोग आंसर करें इस सवाल का।
चलिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सही आंसर क्या है। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 50 सदस्य। ठीक है, अगला सवाल, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। सभी को पता होना चाहिए, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, सभी को पता होगा, बताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी रचना है, बताएं। चाणक्य, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कालिदास की। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, आप सभी को पता है, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, गोदान किसकी रचना है, सभी को पता होगा भाई, मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, बताएं। चलिए, कानपुर, नोएडा, लखनऊ और आपका दिया है गाजियाबाद। सभी लोग बताएं, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहां स्थापित किया गया है, तो वो है दोस्तों आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है राइट है। भाई 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहे। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताएं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, नीली क्रांति किससे संबंधित है, चलिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। अगला सवाल, चलिए, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है, चलिए भाई, सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, कौन सा बल जो है वायु के माध्यम से विमान को चलाता है, चलिए, प्रणोद बल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, करों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में कौन सा पदार्थ होता है, चलिए, कारों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में कौन सा पदार्थ होता है, सोडियम एजाइड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताइए। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर पिट्यूटरी ग्रंथि को, यानी जिसे आप क्या और बोल सकते हो, आंसर कर सकता है कोई भाई। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप सभी जानते हैं। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है आपका 14 के तहत है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, बताइए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, आप कहोगे सर 25। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सभी को पता होगा भाई, किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, ये भी सभी को पता होगा भाई, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखें। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करिएगा। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक जो है क्लास में बने रहे थे। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है, आपको इसका आंसर करना है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, आंसर उसका पिन किया जाएगा। ठीक है भाई, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।